अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जो कि हर घर का मसला है। आई थिंक सो कि हर वो घर जिसमें बच्चे मौजूद हैं माशाल्लाह से, उस घर में ये टॉयज़ का मसला तो ज़रूर रहता होगा। आई मीन कि टॉयज़ के मसले से मेरा ये मतलब है कि जब भी बच्चे मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई टॉय की डिमांड कर लेते हैं और इस तरह से एक एक करके हमारे घर में इतने टॉयज़ जमा हो जाते हैं और उसके बाद फिर बच्चे पुराने टॉयज़ से खेलना पसंद भी नहीं करते हैं। जब नए टॉयज़ बस आते हैं सिर्फ एक उसी टॉय से खेलते हैं, पिछले टॉयज़ पीछे ही रह जाते हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है कि उस सारे ढेर को माँ ने सारा दिन समेटना होता है, क्योंकि बच्चे पूरे तमाम खिलौनों को पूरे घर में बखेर के रखते हैं। शायद किसी के बच्चे ना भी ऐसा करते हों, लेकिन मेरे केस में ये है कि मेरे बच्चों का खेल ही उस टाइम शुरू होता है जहाँ पे वो पूरे ढेर को एक दफ़ा उठा उठा के पूरे रूम में या पूरे सहन में जहाँ पे भी वो पड़े हों पूरे घर में फैला देते हैं एक एक करके। तो उसके बाद मैं उनको इकट्ठा कर कर के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, तो मैं आज इनको सॉर्ट आउट करने लगी हूँ और इस तरह से अरेंज करने वाली हूँ कि बच्चों की इंटरेस्ट दोबारा से इन्हीं पुराने टॉयज़ में डेवलप हो जाए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं इनको किस तरह से सॉर्ट आउट करने वाली हूँ और कहाँ पे अरेंज करने वाली हूँ और किस तरह से अरेंज करने वाली हूँ कि बच्चे इंटरेस्ट भी लें और वन बाय वन टॉय लें और पूरे घर में बखेरें भी नहीं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से ढेर ही पड़ा रहता है। इनको मैंने एक टोकरी बड़ी सी मेरे पास बास्केट है जिसमें मैंने इनको डाल रखा होता है, लेकिन मेरे बच्चे फ़ौरन से ये सारे टॉयज़ को फैला लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये छोटे छोटे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के टॉयज़ हैं, जैसे ये पज़ल्स हैं और ये ब्लॉक्स की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। मतलब कि छोटे ब्लॉक्स अलग से हैं, बड़े ब्लॉक्स अलग से हैं, ये बिल्कुल चिनी मिनी से ब्लॉक्स अलग से हैं। अब ये बच्चे हमारे इतने छोटे हैं कि इनको इतनी सेंस नहीं है कि हम अगर एक टाइप के ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं तो इस सारे टॉयज़ में से हम अपने वो किस्म के ब्लॉक निकाल लें। तो छोटे बच्चे, तो इस तरह क्या होता है कि छोटे छोटे टॉयज़ हैं जो इनको सॉर्ट आउट करने ही नहीं आते हैं और इस तरह से ये इनके साथ खेल भी नहीं पाते हैं। तो ये इतने छोटे छोटे टॉयज़ हैं कि जब ये पूरे घर में बिखर जाते हैं ना, तो इस तरह लगता है कि पूरे घर का काम एक साइड पे और इन पूरे टॉयज़ को इकट्ठा करना एक साइड पे, तो ये एक टास्क बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं जहाँ से काम स्टार्ट करूँगी वो ये है कि जो बड़े बड़े टॉयज़ हैं, मीन के जो बड़े साइज़ के टॉयज़ हैं ना, उन सब को मैं एक दफ़ा उठा के साइड पे कर लूँगी। जब मैं बड़े टॉयज़ को एक साइड पे कर लूँगी तो फिर मुझे समझ आ जाएगी कि अब छोटे टॉयज़ को मैं किस तरह से अरेंज करूँगी। तो ये जो कुछ बड़े बड़े टॉयज़ हैं इन सब को मैं एक दफ़ा से सेपरेट कर लूँगी। उसके बाद मैं जो छोटे टॉयज़ उनका जैसे एक टाइप के ब्लॉक हैं उनको मैं सेपरेट करूँगी। जो पूरे टॉयज़ में जितनी भी बॉल्स हैं उनको मैं सेपरेट करूँगी और पूरे टॉयज़ में जितने भी प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, मीन के एनिमल्स हैं, उनको मैं सेपरेट कर लूँगी। बर्ड्स हैं उनको भी सेपरेट कर लूँगी। जो गाड़ियाँ हैं बीच में उन सब को मैं सेपरेट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कुछ ना ये थैलियाँ ले ली हैं मेरे पास, क्योंकि ओरिजिनल पैकेट तो इस टाइम नहीं है जिनमें से ब्लॉक्स वगैरह निकलते हैं। तो मैंने ये थैलियाँ ले ली हैं। हर कैटेगरी के टॉयज़ को मैं इन थैलियों में एक दफ़ा ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि मुझे पता हो कि ये वाले पैकेट में फ़लाने वाले इनके टॉयज़ हैं। जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि इनको इस टाइम पे ये टॉय चाहिए तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही पैकेट इनको दूँगी, पूरे टॉयज़ में इनको नहीं दूँगी। तो चले अभी मैं इनको कर लेती हूँ सॉर्ट आउट। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर सॉर्ट आउट कर लूँगी तो मैं बच्चों को खेलने ही नहीं दूँगी टॉय से। ऐसा भी मैं नहीं करने वाली हूँ कि भाई सारे टॉयज़, कुछ लोग इस तरह भी मदर्स कर लेती हैं, जब वो इरिटेट हो जाती हैं तो वो सारे खिलौनों को छुपा देती हैं एक साइड पे कि भाई अब खेलना ही नहीं है, एक आधा टॉय दे देती हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होगा। हर टॉय से बच्चा इंजॉय भी करेगा और पुराने टॉयज़ में इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप होगी, इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप होगी कि ये
इनमें से हाफ़ टॉयज़ जो है ना वो मैं रख दूँगी, इतने लंबे टाइम के लिए रख दूँगी तब तक के बच्चों को भूल चुके होंगे। तो ये टॉयज़ पुराने तो नहीं इतनी जल्दी होते हैं, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम इनको निकाल के दूँगी तो इनके लिए वो एक नए टॉय की शक्ल में आएंगे। तो ये मैंने सोचा है। तो अभी जो है ना यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सारे टॉयज़ चुन रही हूँ। ये चुनना भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, आंखों के सामने से भी नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक एक छोटा छोटा टॉय बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत वाला काम हो रहा था ये वाला। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे सारे टॉयज़ जो है ना वो सेपरेट कर लिए हैं, और जो बाकी टॉयज़ बचे थे मैं इनके जो टॉयज़ एक एक के जैसे ये वाले टॉयज़ हैं ना, ये सब अभी इनके काम के नहीं हैं। इनको आजकल इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ टॉयज़ ऐसे हैं जिनका अभी इनको पता ही नहीं है, जैसे ये कैरम है, बच्चे छोटे हैं इनको नहीं पता। तो ये वाले सारे टॉयज़ को मैं क्या करने वाली हूँ, एक मैं कार्टन लूँगी, उसके अंदर इनको बंद करूँगी और रख दूँगी। मैं इनके 2-4 महीने 6 महीने जब तक मुझे लगेगा कि ये टॉयज़ अभी पड़े रहने चाहिए, तो हाफ़ टॉयज़ जो है वो मैंने इस तरह से रख देने हैं। और हाफ़ टॉयज़ कुछ टॉयज़ जो टूटे हुए थे बीच में से और ख़राब थे, इनको मैंने निकाल दिए फेंकने के लिए, ताकि थोड़ा सा रश कम हो जाए। और ये जो पैकेट्स मैंने बनाए हैं इन सब को मैं अच्छी तरह से बांध के तो एक बड़ी थैली में डालने वाली हूँ। आप किसी ऑर्गेनाइज़र्स में भी ये डाल सकते हैं। मेरे घर में ऐसी कोई जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब कि मैं अगर इनको ऑर्गेनाइज़र्स में डालूँगी तो फिर उनको सेट करके रखने की मेरे पास जगह नहीं है। तो इस वजह से अगर जिन चीज़ों की ना जगह होना तो मैं थैलियों में ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल रहती हूँ। इस तरह से ना स्पेस भी बहुत कम लेती है। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ हैं, लेकिन ये एक ही बड़ी थैली में आ जाएंगे। तो जब कभी मुझे फ़ील होगा कि भाई अभी मेरे बच्चों को जो मैंने इनको टॉयज़ दिए हुए होंगे टोकरी में डाल के, बास्केट में डाल के, उनमें भी थोड़ी इनको इंटरेस्ट नहीं हो रही होगी, किसी टाइम पे ऐसे ये बोर हो रहे होंगे, तो मैं क्या करूँगी, फिर इनमें से कोई सा भी एक पैकेट, कोई सा भी एक ब्लॉक का पैकेट या पज़ल्स का या बॉल्स का, कुछ भी एक मैं पैकेट इनको निकाल के दे दूँगी, जिससे ये अच्छी तरह से 1 घंटा 2 घंटा खेल लेंगे। उसके बाद मैं वापस उस थैली को बंद करके तो रख दूँगी। तो ये मेरे पास बास्केट है जिसमें मैं इनके डेली के टॉयज़ जो ये यूज़ करेंगे, जिनसे ये डेली खेलेंगे, जो इनकी पहुंच में रहेंगे, तो इनको मैं इसमें रखने लगी हूँ। लेकिन अभी मैं इनके बड़े बड़े सिर्फ टॉयज़ रख रही हूँ, क्योंकि आजकल इनका छोटे टॉयज़ के साथ खेलने का कोई मूड नहीं है, और छोटे टॉयज़ को सिर्फ ये बखेरते हैं, खेलते नहीं हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं जो बड़े बड़े बस टॉयज़ हैं, बड़ी बड़ी कुछ गाड़ियाँ वगैरह हैं, बड़ी बॉल है, तो वो बस मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। अब जब 2 से 3 महीने के बाद ये इन टॉयज़ से अच्छी तरह से इरिटेट हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे, बस ख़त्म हो जाएगा इनके लिए ये इनका काम, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं इन टॉयज़ को बॉक्स में डाल के रख दूँगी। और जो दूसरे वाले पहले मैंने सेव किए हैं, इनमें से हाफ़ ये वाले टॉयज़ जो ये है ना, ये बॉक्स में मैं रख के इनको मैं छुपा दूँगी। ये मैं इनको बिल्कुल भी अभी नहीं दिखाने वाली। तो जब इनकी उनमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं ये वाला बॉक्स निकाल के दूँगी और वो वाले वापस रख दूँगी। तो इस तरह से मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी मेरे लिए काम में आसानी हो जाएगी, मेरे लिए सफाई करने में आसानी हो जाएगी, और जो सारा दिन पाँव में आते रहते हैं टॉयज़, उनसे भी निजात मिल जाएगी थोड़ा टाइम के लिए हमें। और हमारे जो टॉयज़ हैं वो भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, और हमारे बच्चे अब इनको इंटरेस्ट लेके भी खेल लेंगे, क्योंकि उनको एक नए नए टॉयज़ मिल गए हैं। जो पुराने थे जिनसे उनकी इंटरेस्ट नहीं थी, वो वाले अभी मैं रख दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर मेरे आइडियाज़ पसंद आए हैं, तो आपने भी ज़रूर फॉलो करने हैं। इनसे मैंने 2 से 3 दिन हो गए हैं ये वो काम किया है, तो बहुत आसानी हो गई है। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा एक दफ़ा, और अगर ट्राई किया तो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे नेक्स्ट ब्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।